थैंक यू सो मच। मीटिंग बस स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस। नमस्कार आप सभी को। आई थिंक मेरी वॉइस सबको क्लियर होगी ना, मेरा वीडियो सबको क्लियर होगा। और बेसिकली मैं एक बिजनेस प्रेजेंटेशन आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। बिजनेस के बारे में मैं बात करूँ, जिस कॉन्सेप्ट की बात मैं यहाँ पे करूँगा, लेकिन पहले उससे मैं पहले अपना थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड के बारे में आपको शेयर करूँगा। तो मैं बेसिकली आईटी प्रोफेशनल रहा हूँ। रफली 13 साल मैंने आईटी इंडस्ट्री में जॉब किया है। एंड और टॉप एमएनसीज जो रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम वगैरह, उनको मैंने सर्व किया है इन 13 सालों में। राइट। कॉर्पोरेट ट्रेनर्स भी रहा हूँ। बट होता क्या है कि 13 इयर्स मैंने आईटी इंडस्ट्री में लगा दिए, और मैक्सिमम मैंने क्या देखा है लाइफ में, दुनिया में लोग भी जो हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने प्रोफेशंस में टाइम लगा रहे हैं। एक लाइफ का बहुत बड़ा फेज उस प्रोफेशन में निकलने के बाद कई सालों बाद ये समझ आता है हमें कि एक्चुअली में ये वो रास्ता ही नहीं था, जो रास्ता मेरे को अपनी मंजिल तक, मंजिल का मतलब क्या है मेरा, जो हमारे ड्रीम्स हैं, हमारी डिजायर्स हैं। हम यंगस्टर्स थे तो हमारे पता नहीं कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ड्रीम्स थे। राइट। तो हमें बाद में एहसास होता है बहुत साल निकलने के बाद कि एक्चुअली में ये रास्ता तो वो था ही नहीं कि जो हमारे ड्रीम डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचा। वही मेरे साथ हुआ। 13 इयर्स के बाद भी मेरे को कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा था कि लाइफ सेट है। और हमेशा आपने नोटिस किया होगा हम लोगों की ना, जब भी हम बात करें कभी आपस में, हम लोग फ्रेंड्स वगैरह बैठते हैं तो ऐसे ही रहता है यार, लाइफ अब सेट हो जाए तो फिर ये हो जाए या वो हो जाए, तो मतलब वो सेटलमेंट वाली फीलिंग ही नहीं आती। तो जब मेरे को ये बिजनेस मैंने देखा तो मुझे इस बिजनेस को देखने के बाद एक चीज समझ आई कि वो सेटलमेंट तब होगा लाइफ में जब मैं प्रॉपर रास्ता चूज करूंगा, जो रास्ता मेरे को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊगा। राइट। तो मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा, इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया। पिछले काफी सालों से हम लोग इसको पार्ट टाइम पे बिल्ड कर रहे थे। आगे मैं बात करूं, लेकिन ये प्रेजेंटेशन मैंने तो देखी, मेरे पास मेरी लाइफ में इसने इम्पैक्ट डाला। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हर एक की लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा, बट हाँ ये श्योर कह सकता हूँ कि अगर इसने किसी की लाइफ में इम्पैक्ट डाला तो उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज, टर्न अराउंड हो सकती है। इतना पोटेंशियलफुल बिजनेस है। मैं आगे बात करूंगा कि पोटेंशियल क्या है इस बिजनेस का। लेकिन मैं सबसे पहले ये बात करूं कि एक्चुअली में ये बिजनेस प्रेजेंटेशन अगर किसी को सुननी है तो क्यों सुननी चाहिए। राइट। और मैं अगर सपोज अपनी स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर शेयर करूँ तो आप इसी से समझ जाएंगे कि मैंने स्क्रीन में सबसे बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है। वाई क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमें हर काम को करने से पहले उसके रीजंस पता होने जरूरी है कि मैं वो काम करूँ तो क्यों करूँ। राइट। और जब तक मेरे पास कोई कारण नहीं है तब तक मैं कोई काम भी नहीं करूँगा। मैं जॉब करता हूँ या मैं बिजनेस करता हूँ तो कोई ना कोई उसके पीछे रीजन है, चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे मेरा पैशन है किसी चीज को लेकर के, तब मैं उस काम को कर रहा हूँ। तो कोई ना कोई रीजन होना जरूरी है। अब मैं रीजन की अगर बात करूं तो कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज पहली बार में रीजन क्लियर नहीं होता। बट मे बी शायद मैं कुछ ऐसे सवाल आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पर जो मुझे जिन्होंने रीजन फाइंड करने में हेल्प कर। राइट। मेरे वो रीजन थे, मुझे नहीं पता आप लोगों के भी वो रीजन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। मे बी आपके कुछ डिफरेंट रीजन। जैसे यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन में दिखाऊं तो एक आप स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे, और मैं ये चाहूंगा कि आप अपने आप से इन क्वेश्चंस को जरूर पूछिए। राइट। मैं कुछ मोटा मोटा क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो मेनली जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि सपोज आपकी जो भी करंट इनकम्स हैं, करंट सेविंग्स हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हो, राइट, क्या आप सीरियसली उनसे कंफर्टेबल हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि उसमें कुछ एडिशन होता तो और बढ़िया होता। राइट। मेरी कुछ डिजायर है कि नहीं उसमें मेरी सेविंग्स एडिशनल होती, या मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो मैं कुछ एडिशन इन्वेस्टमेंट्स कर पाता। तो मैं सीरियसली सेटिस्फाइड हूँ करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए। या फिर अगर मैं बात करूं जो हमारी मेन इनकम है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से भी मेरे को इनकम आती है, अगर वो किसी वजह से भी बंद हो जाए, इफ सपोज मेरे को कुछ हो जाए, तो क्या मेरी फैमिली की लाइफ स्टाइल फाइनेंशियली एज इट इज चल सकती है मेरे ना होने के बाद भी? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे डिस्टर्ब करते थे, और मुझे लगता था कि नहीं, कुछ सोचना जरूरी है इन सब के बारे में। राइट। बट मैं अगर बात करूं तो इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आपको भी डिस्टर्ब करते हैं तो एक दूसरा सवाल उठता है कि क्या आपको, अगर ये सवाल आपको भी डिस्टर्ब करते हैं, तो क्या आप इनके बारे में कोई फिर दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं जो कि इन सवालों के आंसर बदल सके? अगर आप ढूंढ नहीं रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप ढूंढने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई रास्ता ऐसा नहीं मिल रहा है तो शायद ये प्रेजेंटेशन आपके लिए हो सकती है। राइट। ये प्रेजेंटेशन आपके लिए हो सकती है। अगर मैं बात करूँ इस प्रेजेंटेशन में, आगे हम डिटेल्ड में बात करते हैं, बट थोड़ा सा मैं यहाँ से एक काम करता हूँ। यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट्स एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यहाँ से एडमिट रूम में एक बार हटा देता हूँ। राइट। तो इजी हो जाएगा।
मेरे को बीच बीच में बार बार डिस्टर्बेंस नहीं होगी। एडमिट रूम मैंने यहाँ से वेटिंग रूम में ओके, थैंक यू। तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे विदाउट एनी इंटरप्शन। तो मैं आगे बात कर रहा था, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस जो मैं बात कर रहा था कि अगर हम सपोज सेटिस्फाइड नहीं है या कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो मे बी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, राइट। अब मैं अगर बात करूँ तो अपॉर्चुनिटी सुननी चाहिए तो किन लोगों को सुननी चाहिए बेसिकली। एक्चुअली में क्या है, ये मेरा एंगल है और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग भी यही कहते हैं। लाइफ में ना हमेशा देखा जाए तो मैं यहाँ दो सर्कल डिजाइन कर रहा हूँ। एक मैंने बड़ा सर्कल बनाया है और एक छोटा सर्कल बनाया, राइट। बड़े सर्कल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिजायर्स से, जो भी हमारी डिजायर्स हैं। डिजायर्स मतलब जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी इच्छाएं, हमारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डिजायर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इच्छाएं हैं लाइफ में, राइट। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो ये है इनकम का सर्कल। शायद आप सब लोग समझ चुके होंगे मेरा मतलब क्या है बात करने का। मतलब डिजायर का सर्कल क्या है, बड़ा होता है अक्सर, हमेशा बड़ा होता है। और इनकम का सर्कल कहीं ना कहीं मैक्सिमम जगह पर क्या होता है, छोटा पड़ जाता है हमारी डिजायर्स के सामने। हमारी डिजायर्स बहुत बड़ी है बट देखा जाए तो इनकम उस अकॉर्डिंग नहीं होती है कि हमारी डिजायर्स को फुलफिल कर सके, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये दो सर्कल्स होते हैं, बट दुनिया में दो कैटेगरी के लोग हैं, दो कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। पहली कैटेगरी ऐसे लोग होते हैं जो डिजायर के सर्कल को क्या करते हैं, छोटा करते चले जाते हैं और अपने इनकम सर्कल में फिट कर देते हैं। आपने इस शब्द को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि क्या करते हैं। अभी सपोज अगर मैंने कहा मेरा ड्रीम है, मेरे को मर्सिडीज परचेज करनी है, बट क्या है कि मेरे को लगा मेरी इनकम अलाउ नहीं करती, तो मेरी इनकम अगर सपोज मारुति अलाउ करती है तो मारुति में काम चला लूंगा। मैं सोचूंगा कार ही तो है, तो इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्रोमाइज कहेंगे, राइट। ये डिजायर को पूरा करना नहीं हुआ, ये डिजायर को श्रिंक करके अपने इनकम में एडजस्ट करना हो। तो मैक्सिमम लोग अगर देखा जाए तो लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में, एडजस्टमेंट कर रहे हैं चीजों को लेकर के, राइट। और अगर मैं बात करूं तो कुछ दूसरे कैटेगरी के लोग, दूसरी कैटेगरी के लोग कौन से हैं, जो कि अपने इनकम सर्कल को अपने डिजायर सर्कल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक। और ये कैसे करते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा लुकिंग जोन में होते हैं, राइट। जो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं लाइफ में, कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम अपने इनकम सर्कल को किसी तरीके से डिजायर सर्कल तक पहुंचा दें और डिजायर सर्कल को मीट आउट कर दें। तो वो जो मैं ये पूरी प्रेजेंटेशन होगी, मैं यही बोलूंगा कि ये सेकंड कैटेगरी के लोगों के लिए है, जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में फेथ करते हैं। कैसी अपॉर्चुनिटीज, कि हमारी इनकम सर्कल्स को कैसे बढ़ाया जाए, राइट। और दुनिया में ऐसे लोग हैं, तो ये प्रेजेंटेशन सेकंड कैटेगरी के लोगों के लिए होने वाली है जो मैं बात कर रहा हूँ, ओके। और मैं खासकर बात करूं तो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप अभी तक अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे, जो कि आपके डिजायर्स हैं, तो आपको रास्ता चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूँ, एक एग्जांपल है मेरे पास, मैंने अपने लीडर्स के से सुना था और मुझे बड़ा सही एग्जांपल लगा और रियली में मैक्सिमम जगह पर ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक वोडाफोन के मैनेजर से उनकी बात हुई तो उससे ये पूछा कि आपका गोल क्या है, मतलब अगर मैं बात करूँ 4-5 सालों का कोई गोल आपने बनाया हो लाइफ में, क्या चाहते हो आप। तो वो पर्सन कहता है कि मुझे 5 साल के अंदर अपनी एक ऑडी परचेज करनी है। तो मेरा उसके साथ नेक्स्ट सवाल ये था कि ऑडी आप अगर परचेज करना चाहते हो, आपसे 5 साल ऐसा कोई पर्सन है आप ही के प्रोफेशन में जो आपसे 5 साल सीनियर हो, आप उसे जानते हो। हाँ बिल्कुल जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से 5 साल सीनियर हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मेरा सवाल था कि क्या उनमें से किसी लोगों के पास ऑडी है, उन्होंने किसी ने परचेज करी है ऑडी, या उनके पास ऑर्डिनरी कार है। कहता नहीं ऑर्डिनरी कार है। तो मेरा एक ही बात थी उससे कि आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो कि आपके पास ऑडी आ जाए और उनके पास ऑडी नहीं है। काम तो आप भी सेम कर रहे हो, अब आने वाले 5 साल के बाद आपकी भी वही लाइफ होने वाली है जो आपके 5 साल सीनियर की होने वाली है। और ये मैक्सिमम जगह पर आप देखिए कि क्या होता है, हम लोग ये नोटिस ही नहीं करते। और मुझे उस दिन सच में समझ आया कि रियली में मेरे जो सीनियर्स हैं, वो लाइफ स्टाइल मुझे तो अट्रैक्ट ही नहीं कर रही है, मुझे तो डिफरेंट लाइफ स्टाइल चाहिए। तो मुझे रास्ता बदलने की जरूरत है। तो मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर आप अपने डिजायर्स को चाहते हैं जो अभी तक आपने अचीव नहीं करे हैं, तो आपको लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस की जरूरत है, राइट। अभी मैं बात कर रहे थे डिजायर्स की। तो डिजायर्स की में एक शब्द कनेक्ट होता है जिस शब्द को बोलते हैं इनकम, राइट। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारी मैक्सिमम जो चीजें हैं, मैक्सिमम जो हमारी लाइफ की चीजें, तो सारी की सारी हमारी इनकम पे मैटर करती है। हमारा लाइफ स्टाइल क्या होगा, हमारे क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी की सारी हमारे इनकम पे मैटर करती है, राइट। मैं ये कहता हूँ कि इनकम
सब कुछ तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ है, हाँ, लेकिन बट बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, राइट? अगर पैसे की बात करी जाए, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अगर इनकम की बात करी जाए। अब इनकम कमाने के कंपोनेंट्स क्या हैं? इनकम कमाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं, और वो कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला है टाइम, मतलब आप अपने प्रोफेशन में जो भी प्रोफेशन में आप काम करते हो, उसमें आप टाइम कितना लगा रहे हो, राइट? दूसरा है आपका नॉलेज, मतलब आप क्या नॉलेज आपने लिया हुआ है, वो कौन सा नॉलेज आप उसमें लगा रहे हो अपने प्रोफेशन के अंदर, और आप क्या स्किल्स हैं आपके जो आप अपने प्रोफेशन के अंदर लगा रहे हो। ये तीनों चीजें डिसाइड करती हैं कि आपकी इनकम क्या होगी। मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ, क्या नॉलेज लगा रहा हूँ, क्या स्किल लगा रहा हूँ, इससे मेरी इनकम डिसाइड होगी, राइट? तो अगर मैं बात करी जाए तो ये तीनों चीजें, प्रॉब्लम ये है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि तीनों चीजें जब मेरी सेल्फ की लगेगी, खुद की लगेगी, आई मीन मैं जॉब में जाता हूँ तो मैं खुद जाता हूँ, मेरे बदले का काम कोई और नहीं करेगा वहां पर, तो मेरा सेल्फ का लग रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि तीनों चीजें हमेशा लाइफ में लिमिटेड होती हैं, हमेशा लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम हर एक के पास 24 घंटे ही बने हुए हैं, ऊपर वाले के ने दे रखे हैं जो, राइट? नॉलेज भी मैं अनलिमिटेड नहीं गेन कर सकता हूँ, स्किल भी मेरे पास अनलिमिटेड नहीं हो सकता। तो इट मीन्स क्या है, तीनों चीजें लिमिटेड होती हैं, इसीलिए भी मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, पैसा भी लिमिटेड बना रहे होते हैं। और होता क्या है, कंडीशन क्या है दुनिया में लोगों की, दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग क्या है, एक ट्रैप में उलझे हुए हैं। उस ट्रैप को क्या बोलते हैं, उस ट्रैप का मतलब है वो मनी ट्रैप है। और वो ट्रैप क्या करता है, वो ट्रैप आपको सीधा सीधा, मतलब जब तक आप टाइम लगा रहे हो आप पैसा बना रहे हो, टाइम लगा रहे हो पैसा बना रहे हो, राइट? जैसे ही आपका टाइम लगना बंद हो गया, वैसे ही आपका पैसा आना भी बंद हो गया। और इस ट्रैप को बोलते हैं मनी ट्रैप, राइट? टाइम ट्रैप में एक उलझे हुए हम लोग, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली हम टाइम लगा रहे हैं, पैसा आ रहा है, टाइम लगा रहे हैं, पैसा आ रहा है, टाइम लगाना बंद, पैसा आना बंद। क्यों बंद हो गया? क्योंकि वहां पे जो टाइम लग रहा है, मैंने आपको क्लियर करा कि वो टाइम मेरा सेल्फ का लग रहा है, राइट? बट अब सेल्फ का मैंने ये बोला कि लिमिटेड टाइम है मेरे पास, इसलिए लिमिटेशन में ही लगा सकता हूँ, इसीलिए पैसा भी लिमिटेड कमा रहा हूँ। बट क्या दुनिया में ऐसा है कि सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन है? मैं कहूंगा नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनके पास ये सिचुएशन है, जिनके पास टाइम अनलिमिटेड है। जब मुझे पहली बार सुनने में आया, मैंने कभी गौर ही नहीं किया था, और मुझे बड़ा शौक लगा कि ऐसे भी क्या लोग दुनिया में हो सकते हैं जिनके पास टाइम अनलिमिटेड होगा, या जिनके पास नॉलेज अनलिमिटेड है, जिनके पास स्किल अनलिमिटेड है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं एक पर्सन है जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, राइट? उनकी मैंने बुक्स आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शो करी है, आप देखेंगे बहुत सारी कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन में शो करी, लेकिन उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं फाइनेंस के ऊपर, और ये फाइनेंशियल जीनियस माने जाते हैं इस टाइम दुनिया के। रॉबर्ट टी कियोसाकी नाम है, और इनकी बहुत सारी बुक पब्लिश हुई है, लोगों को ये बताते हैं एसेट बेस्ड इनकम कैसे क्रिएट की जाती है, पैसिव टाइप की इनकम कैसे क्रिएट की जाती है। मेरे को एक शब्द ही यहाँ पहली बार सुनाई दिया कि पैसिव टाइप की भी कोई इनकम होती है। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मतलब है उसका। तो रॉबर्ट की एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और मैं उसी बुक की प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा हूँ। तो मतलब ये प्रेजेंटेशन आप ये मत सोचिएगा मेरी अपनी बनाई हुई है, ये प्रेजेंटेशन मैं एक एक्सपर्ट की बुक से उठा रहा हूँ, और उनके क्या व्यूज हैं इनकम्स को लेकर के, मैं वो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा, राइट? अगर मैं बात करूँ तो रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में 4 तरीके की इनकम कमाने वाले लोग, राइट? कौन से हैं वो 4 तरीके? 4 तरीके हैं, 4 तरीके जो आपकी स्क्रीन में शो हो रहे हैं, एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। यही 4 तरीके हैं जिनसे पैसा बनाया जा सकता है, राइट? और अगर बात करी जाए तो रॉबर्ट क्या कहते हैं, रॉबर्ट ने, मैं अगर इसको एक्सप्लेन्ड वे में बात करूं कि इनका मतलब क्या है, इस थ्योरी का मतलब क्या है, ये कहते हैं दुनिया में 4 तरीके हैं पैसा बनाने के, एम्प्लॉयज, जैसे आपने स्क्रीन में देखा, सेल्फ एम्प्लॉयज, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, ठीक है? अभी ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं ये दोनों जो कैटेगरीज हैं इधर की, अगर मैं बात करूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड की, तो इनको नाम दिया इन्होंने एक्टिव इनकम, राइट? ये लोग क्या करते हैं, ये एक्टिव पैसा बना रहे होते हैं। और जो इधर की कैटेगरी है, इनको नाम दिया इन्होंने पैसिव इनकम, राइट? ये पैसिव टाइप की इनकम बना रहे होते हैं। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्टिव से तो नाम से ही समझ आ गया होगा, मतलब मैं एक्टिविटी कर रहा हूं तो पैसा आ रहा है, एक्टिविटी करना बंद हो गया तो पैसा आना बंद हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर क्या है, वो कहते हैं कि एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉय आता है रॉबर्ट की नजर में एक्टिव इनकम की कैटेगरी में। और पैसिव इनकम में कौन आते हैं? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। पैसिव टाइप की इनकम कौन सी इनकम हो गई कि इट मींस मैं एक टाइम के बाद टाइम लगाना बंद भी कर दूं तो भी वो पैसा जनरेट होता रहेगा ऑटोमेटिकली, मतलब मेरा वहां पे इन्वॉल्व होना ना होना मैटर नहीं करता, मेरी इनकम ऑन गोइंग कंटिन्यूसली आती रहेगी। तो वो होती है पैसिव टाइप की इनकम। अभी एक सवाल उठता है कि ये दोनों आखिर एक्टिव इनकम की कैटेगरी में क्यों, एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड? अच्छा, दोनों में डिफरेंस एक ही है। एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एम्प्लॉय
किसी और के लिए जॉब कर रहा है, मतलब किसी और की नौकरी कर रहा है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो अपने लिए नौकरी कर रहा है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बट कर दोनों के दोनों जॉब ही रहे है ना, इसीलिए उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोला जाता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन आगे, जितने टॉप प्रोफेशनल्स हैं, टॉप डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, शोरूम ओनर्स हैं, फैक्ट्री छोटे मोटे ओनर्स हैं, कि मैक्सिमम जो कैटेगरी होगी वो सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी है, रॉबर्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो। ये क्या कहते हैं, दोनों एक्टिव इनकम में क्यों है, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी के बंदे, ये जो दोनों हैं लोग हैं, ये वन मैन शो इन्होंने नाम दिए। ये कहते हैं वन मैन शो, वन मैन शो, एक आदमी पे सब कुछ डिपेंड है ना। ये क्या करते हैं, सेल्फ का टाइम लगता है यहाँ पे, सेल्फ का नॉलेज लगता है, और सेल्फ का स्किल लगता है। ये तीनों चीजें यहाँ पे सेल्फ की लगती हैं, और ये तीनों चीजें मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, तीनों चीजें क्या होती हैं, लिमिटेशंस में होती है ना। मैं टाइम अनलिमिटेड नहीं हो सकता, नॉलेज अनलिमिटेड नहीं हो सकता, स्किल अनलिमिटेड नहीं होगा, इसीलिए ये पैसा भी क्या कमा रहे होते हैं, ये लिमिटेशंस में कमा रहे होते हैं, इनकी एक लिमिट फिक्स है पैसा कमाने की। और वो एम्प्लॉय में नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर भी बात करें, सपोज एक कोई टॉप सर्जन है किसी सिटी का, वो सर्जन चाहे एक सर्जरी के 1 लाख रुपए भी लेता है, और उसके पास दिन भर में इतना ही टाइम लगा सकता है कि वो दिन भर में 5 ही सर्जरी कर सकता है सपोज, तो उसकी भी एक टाइम लिमिट फिक्स है पैसा कमाने की, कि वो 5 लाख रुपीज ही दिन का कमा सकता है। अगर उससे उसकी ऊपर जरूरत बढ़ जाए तो पॉसिबल ही नहीं है वो उससे ऊपर बढ़ वो कमा सके अपने नॉलेज और अपने स्किल के बेसिस, राइट। तो यानी कि चाहे कोई टॉप का पर्सन भी है सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में, तो उसकी भी कहीं ना कहीं पर एक लिमिट फिक्स्ड है। तो यहाँ पर क्या है, तीनों चीजें क्योंकि सेल्फ की लग रही है, मैंने बोला इसीलिए पैसा क्या होता है, लिमिटेड बनाते हैं लोग। क्लियर है। बिजनेसमैन में अगर बात करें तो रॉबर्ट कहते हैं बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है, बिजनेसमैन सिस्टम बनाते हैं, राइट। ये सिस्टम ओनर्स बोला जाता है इनको, और सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम का मतलब ही क्या है, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी, अपने खुद के टाइम एनर्जी एंड मनी को बचाने का नाम सिस्टम। तो ये सिस्टम बनाने में टाइम लगाते हैं, अपना मैक्सिमम टाइम, जब एक बार सिस्टम तैयार हो जाता है तो फिर सिस्टम काम कर रहा होता है, बिजनेसमैन वहां से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। और बिजनेसमैन के सिस्टम में कौन काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज, राइट। ये एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉय एक बिजनेसमैन के लिए वर्क कर रहे होते हैं, सिंपल सा। एक एग्जांपल देख सकते हैं, मैं एक बिजनेसमैन की अगर बात करूं, मारुति को आप ले लीजिए। अब मारुति है, मारुति एक कंपनी, ठीक है, मारुति ने एक सिस्टम क्रिएट किया, और मारुति ने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी दी। अभी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नाम से मारुति की फ्रेंचाइजी ले रखी होगी। मैं देहरादून के अगर कुछ एग्जांपल लूं तो जैसे यहाँ पर रोहन मोटर, डीडी मोटर, फ्यूचर ऑटो व्हील वगैरह वगैरह, ये सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अभी एक गौर करने वाली बात क्या है, कई बार एक सेल्फ एम्प्लॉय को एक थोड़ा सा मिथ होता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैक्सिमम इवन आप एक दुकानदार से भी बात करेंगे तो वो भी क्या कहता है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बट यहाँ से आपको शायद क्लियर हो जाए कि बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय में डिफरेंस क्या है। मारुति ने अपनी फ्रेंचाइजी रोहन मोटर को दी सपोज, क्या रोहन मोटर पे पॉसिबिलिटी है कि वो फ्रेंचाइजी आगे दे सके, रोहन मोटर वो फ्रेंचाइजी आगे नहीं दे सकता, वो ऑथराइज नहीं है। रोहन मोटर मारुति से एक दूसरी फ्रेंचाइजी ले सकता है, बट आगे फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता। इट मींस क्या है, जो नेटवर्क क्रिएट कर रहा है वो मारुति कर रहा है, जो सिस्टम बना रहा है वो मारुति बना रहा है, रोहन मोटर मारुति के सिस्टम का एक खाली पार्ट है, राइट। वो सिस्टम का ओनर नहीं बन सकता, वो सिस्टम का पार्ट ही रहने वाला। और ये डिफरेंस है एक बिजनेसमैन और एक सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर। अभी वो बात करें अगर, तो वो कहते हैं कि जब बिजनेसमैन के पास पैसा ओवरफ्लो होता है, जब पैसा एक लिमिट से ज्यादा ओवरफ्लो होने लगता है, वो इन्वेस्टर कैटेगरी में आ जाते हैं। और इन्वेस्टर कैटेगरी में क्या होता है, हम पैसे से पैसा बना रहे होते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके पैसा बना रहे होते हैं, रिटर्न आ रहे होते हैं। तो एक चीज क्या समझ आई कि यानी कि अगर मुझे पैसिव टाइप की इनकम चाहिए तो मुझे बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा। एक दूसरा सेंस जो मुझे अट्रैक्ट करा इस बिजनेस के लिए और पैसिव इनकम के लिए, वो सेंस क्या था, वो था सिक्योरिटी। मैक्सिमम, अच्छा आपने देखा होगा मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है, जॉब एक सिक्योर्ड पोजीशन है, और बिजनेस क्या है, बिजनेस के अंदर होता है रिस्क। बट बिजनेस की अगर बात करी जाए तो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय के कैटेगरी के सोचते हैं, रिस्क वहां पर है। इन बिजनेसमैन के पास रिस्क के चांसेस कम है ना, बशर्ते अगर वो नॉन ट्रेंड्स पे काम कर रहे हैं या कुछ और फेलियर के रीजन हो सकते हैं। बट अगर देखा जाए तो बिजनेस ज्यादा सिक्योर्ड जोन में है एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के कंपैरिजन। कैसे, मैं उस पॉइंट को क्लियर करूं। रॉबर्ट कहते हैं जो ये कैटेगरी एक्टिव इनकम, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ का लग रहा है, खुद का लग रहा है। तो एक आदमी पे उसकी 100% इनकम उसे एक आदमी पे डिपेंड है। यानी कि ये एक बंदा ऑफिस जाता है और इसका 100% काम ये खुद करता है, मतलब सारा काम इसी पे डिपेंड है, इसकी पूरी जो लाइफ है अपने घर की इनकम से रिलेटेड वो इस एक बंदे पे डिपेंड है। बिजनेसमैन की लाइफ किस पे डिपेंड है, बिजनेसमैन की लाइफ डिपेंड है 100 लोगों पे, सब एक एक परसेंट का काम करते हैं। डिफरेंस क्या है आप देखिए,
यहाँ पर एक बंदे पे 100% लाइफ डिपेंड है, यहाँ बिजनेसमैन की लाइफ डिपेंड है 100 लोगों पे जो 1-1% का काम कर रहे हैं। वर्क देखा जाए तो दोनों में 100% ही हो रहा है, एंड रिजल्ट दोनों 100% है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ से एक बंदा अगर माइनस हो जाए पिक्चर से तो ये 100 का 0 हो जाएगा, राइट। और अगर यहाँ से एक बंदा माइनस हो जाए तो 100 का 99 हो जाएगा, 0 नहीं किया जा सकता। इसीलिए बिजनेसमैन, मैंने कहा बिजनेसमैन सिक्योर्ड जोन है, क्योंकि बिजनेसमैन अपने टाइम से पैसा नहीं बनाते हैं, वो दूसरे लोगों के टाइम, नॉलेज और स्किल से पैसा बना रहे होते हैं, राइट। और एक और बहुत बड़ा जो मुझे अट्रैक्ट करता है बिजनेस के लिए, वो क्या चीज अट्रैक्ट करती है, अगर हम देखें नॉर्मल हम लोग जो हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर कोई बिजनेस करने की सोचते भी हैं, हम किस रिलेटेड सोचते हैं, जो मेरा एक्सपर्टीज है, मैं आईटी का बंदा हूँ, मैं आईटी से रिलेटेड कोई बिजनेस करने की सोचूंगा, कोई होटेलियर है तो होटल से रिलेटेड बिजनेस करने की सोचेगा, राइट। तो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड करने की सोचते हैं। बट अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं तो ये अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई मैटर नहीं करता, इनको दिखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंबानी को हेल्थ इंडस्ट्री में एंटर करना है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि अंबानी को कोई हेल्थ इंडस्ट्री के एजुकेशन लेने की जरूरत है। वो क्या करेगा, वो हेल्थ इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल को इस सेगमेंट से हायर करेगा और उनके नॉलेज से उस इंडस्ट्री में पैसा बनाएगा। तो अंबानी क्या हो गया, स्मार्ट कैटेगरी में आ गया। तो बिजनेसमैन जो है वो स्मार्टेस्ट जोन है पूरी दुनिया की, सबसे स्मार्ट कैटेगरी बोला जाता है। अभी रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप एक्टिव इनकम में हैं और आप अगर सपोज 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो मेरी नजर में आप ऑर्डिनरी हैं, राइट। क्योंकि वो 2 लाख रुपए कभी भी जीरो किए जा सकते हैं, वो आप पे, सिंगल आप पे डिपेंड। और अगर पैसिव इनकम की बात करी जाए, यहाँ पर अगर आप आधी भी कमा रहे हैं, 1 लाख रुपीज भी महीना कमा रहे हैं, तो मेरी नजर में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि वो 1 लाख जीरो नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो मल्टीपल लोगों पे डिपेंड है, राइट। तो और सबसे खास बात क्या है कि जॉब, बीइंग अ जॉब, मैं जॉब करता था, मैं बीइंग अ एम्प्लॉय, मैं अपनी डिग्रीज, अपना एजुकेशन आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। मेरी डिग्रीज, मेरा एजुकेशन, मेरा स्किल का पैसा मैं ही बना सकता हूँ, मेरी आगे की जनरेशन नहीं बना सकती। बट बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन जहां पर बिजनेस को स्टॉप करेंगे, उनकी आगे की जनरेशन वहां से स्टार्ट करेगी, राइट। तो इट मींस क्या है, बिजनेस, मैंने वही बोला, हम लेगेसी में आगे बिल्ड कर सकते हैं, आगे छोड़ सकते हैं। तो एक चीज जो सबको ट्राई करनी चाहिए लाइफ में, वो ट्राई करना चाहिए कि हर एक को पैसिव इनकम के लिए ट्राई करना चाहिए, कि कोई पैसिव टाइप की इनकम के सोर्सेज हम लोग जनरेट कर सके, जहां से हम लोगों को ऑनगोइंग इनकम आती है। अब मैं बात करूं तो जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है एक पैसिव टाइप की इनकम, राइट। और मैं कौन से बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक बिजनेस मॉडल आप डेवलप कर सकते हैं। और बिजनेस मॉडल अगर मैं बात करूँ किस टाइप का है, मैं उसका एक एग्जांपल लेके दिखाऊं। मैंने जैसे आपको मारुति का ही बताया था, तो मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ, जैसे मारुति के पास अपॉर्चुनिटी है अपना सिस्टम बिल्ड करने की, वही अपॉर्चुनिटी ये कॉन्सेप्ट आपको देता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राइट। और इनके फेवर में एक काम करती है जो पावर सबसे बड़ी, तो मैंने कहा दूसरे लोगों का, तो अदर पीपल टाइम, अदर पीपल नॉलेज, अदर पीपल स्किल, और ये तीनों चीजें कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकती हैं, इसीलिए पैसा भी अनलिमिटेड बना रहे होते हैं। जैसे कि अगर मारुति के पास 10,000 लोग काम करते हैं, सब 10-10 घंटे काम करते हैं, तो मारुति के लिए 1 घंटे काम हो रहा है। अगर मारुति उस 1 लाख घंटे में सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो 10,000 लोगों को और हायर करेगा, और वो अपने आवर्स को बढ़ा देगा 2 लाख तक। तो इट मीन से अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉलेज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने स्किल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए पैसा भी अनलिमिटेड बना रहे होते हैं, राइट। और जिस बिजनेस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको क्या अपॉर्चुनिटी देता है, यहाँ पर अगर बात करी जाए, जो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, जब आप इस बिजनेस को अगर सपोज स्टार्ट करते हैं, अगर आपको ये क्लियर हुआ और आपका इंटरेस्ट बनता है इसे बिल्ड करने में, तो ये अपॉर्चुनिटी देता है। सबसे पहले आप इसमें स्टार्ट करते हैं एक्टिव इनकम से, मतलब आप काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा, राइट। आप उसके बाद आप इसको, बिजनेस को पहुंचा सकते हैं पैसिव इनकम तक, मतलब एक टाइम के बाद आप काम ना भी करें तो भी वो पैसा जनरेट होता रहेगा। और पैसिव इनकम के बाद एक ऐसा शब्द मुझे इसी बिजनेस में समझ आया, कि लाइफ में एक ऐसा भी शब्द हो सकता है, और उस शब्द का नाम है, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे क्लियर हुआ। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिंपल सा है, कि जहां पर आपको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत है। अगर पैसे के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंबानी के जैसा पैसा बना लेंगे, लेकिन पैसे के बारे में जहाँ पे सोचने की जरूरत है, मतलब क्या है, मेरी पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम जो ऑनगोइंग आती है, रेगुलर बेसिस पे अपने आप आती है, मेरे होने ना होने के बावजूद, जब वो वाली इनकम मेरे मंथली खर्चों से बढ़ जाए, जब मेरे मंथली खर्चों से भी ऊपर मेरी ऐसी पैसिव इनकम आ रही है, उस कंडीशन को फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है। तो ये बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की कंडीशन तक यहाँ पर पहुंच सकते, राइट। अब मैं बात करूं तो इस बिजनेस की, तो इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में जब भी हम बिजनेस की बात करें, तो लाइफ में ना मैक्सिमम लोग बिजनेस के आइडिया को ड्रॉप क्यों कर देते हैं, आखिर रीजन क्या है कि लोग बिजनेस के आइडियाज ड्रॉप कर देते हैं।
उसका सबसे बड़ा रीजन ये जाता है कि जब बिजनेस की बात करी जाए, कुछ मेन मेन चीजें हमारे दिमाग में आती है। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, राइट? हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से डेवलप करेंगे, राइट? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या होंगी हमारे पास, एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास बिजनेस का, मेरे को टीम हायर करनी पड़ेगी, मेरे को रिस्क लेने पड़ेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं जो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। नहीं जी, हमारे बस का नहीं है बिजनेस करना, बिकॉज ये सारी चीजें हम लोग नहीं कर सकते, या तो रिस्क कहीं मैटर कर रहा होगा, या तो कहीं पे प्रोडक्ट सर्विसेज क्या होंगे। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को बिजनेस नहीं करने देती है मैक्सिमम। बट क्या ऐसा है कि सारे लोग बिजनेस के आइडिया को ड्रॉप कर दे रहे हैं? अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूँ और किसी की बात करूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेसेस फिर भी कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, चाहे वो बैंक से फंडिंग करके, चाहे कहीं से। उनको क्या बोला जाता है, स्टार्टअप्स। आपने देखा आज की डेट में यूथ जो है मैक्सिमम, वो स्टार्टअप्स की तरफ जा रहा है, मैक्सिमम स्टार्टअप्स की तरफ मूव करते जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है, चैलेंज कहाँ पर है यहाँ पर, कि जितनी स्पीड से वो स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, उतनी ज्यादा स्पीड से वो स्टार्टअप्स बंद भी हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि मैंने वही पहला रीजन जो बताया था, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से काम करते हैं, ना कि ट्रेंड के हिसाब से, राइट? और मैं अगर एक्सपर्ट्स की बात करूं, तो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स देखते हैं कि ट्रेंड जिस चीज का चल रहा है, मैं उससे रिलेटेड बिजनेस करूं। और अगर मैं बात करूं किसी भी बिजनेस की, जो मेरी राय है, जो मुझे समझ आया, मैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जो मुझे लगता है कि जो बिजनेस अगर आपको करना है, सपोज आप बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो आपकी 3 चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। पहली, वो बिजनेस ट्रेंड को मीट आउट करता है कि नहीं करता, लेटेस्ट ट्रेंड्स से रिलेट करता है कि नहीं करता, राइट? ट्रेंड का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं आपसे कि सपोज एसटीडी पीसीओ का शॉप का कॉन्सेप्ट था, जब शुरू में आया था तो लोगों ने पैसा बनाया होगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनाया, लोगों ने उस टाइम पे पैसा बनाया एसटीडी पीसीओ में भी। बट अगर आज कोई सोचे कि मैं एसटीडी पीसीओ शॉप में पैसा बनाने की सोचूं, तो जाहिर सी बात है, बेवकूफी है सबसे बड़ी। तो इट मीन्स हर ट्रेंड में हमेशा पैसा नहीं बनाया जा सकता, और ट्रेंड हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली, राइट? तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो, लेकिन अगर आप ट्रेंड में नहीं है, तो सक्सेस के रेट्स गिर जाएंगे। अगर आप ट्रेंड में काम कर रहे हैं, तो सक्सेस के रेट्स बढ़ जाते हैं वहां पर, राइट? आपके लॉसेस के रेट्स कम हो जाते हैं, सक्सेस के रेट्स बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज जो चेक करने की जरूरत है, आज जो बिजनेसेस की जरूरत है, वो कौन से बिजनेसेस की जरूरत है? मैं स्मार्ट बिजनेसेस की जरूरत है। स्मार्ट क्या सेंस है मेरा बोलने का? स्मार्ट का सिंपल सा सेंस है कि जिन कॉन्सेप्ट्स में हमारा इन्वेस्टमेंट्स कम लगे, राइट? हमारा जहां पर रिस्क कम हो, रिटर्न्स अच्छे हो, तो मेरा रिस्क कम लगे, मेरे को ज्यादा रिस्क ना उठाना पड़े, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, रिटर्न्स मेरे को सही मिल जाएं। तो इस तरीके के बिजनेसेस की आज जरूरत है। मैं आगे डिटेल में बात करूंगा कि आखिर कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो स्मार्ट बिजनेसेस होते जा रहे हैं, राइट? और तीसरी एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, और जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब भी बात करें, उसको कहते हैं नेटवर्क। बहुत सारे लोग इसको लेकर के पता नहीं कितने मिथ्स हैं। जब भी नेटवर्किंग की बात आती है दिमाग में, तो लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग और ये नहीं कर पाएंगे, और लोगों को ये करना वो करना, जोड़ना और नेटवर्क बनाना। मैं आपको एक सिंपल सीधी सी बात करूं, कि नेटवर्क को कभी भी, अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आप कभी भी नेटवर्क को इग्नोर नहीं कर सकते, चाह के भी। आपको नेटवर्किंग तो करनी पड़ेगी अगर कोई भी बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है। आप कोई भी एक एग्जांपल दे दो किसी भी बड़े बिजनेसमैन का जिसका नेटवर्क नहीं है और वो बड़ा बिजनेसमैन बना, सिंपल सा। एक मैं इसमें बहुत बार एक एग्जांपल देता हूँ। आप लेज, लेज सबने खाए होंगे, लेज चिप्स आते हैं जो। अच्छा, लेज का चिप्स का जो पैकेट है, वो एक दुकानदार भी बेचता है, राइट? एक दुकान से बेचता है। और लेज पैकेट जो है, वो लेज कंपनी का ओनर भी बेचता है, जो लेज कंपनी का मालिक है। तो कंपनी भी बेचती है, एक दुकानदार भी बेचता है, बट अमीर कौन है? सिंपल सा है कि एक कंपनी है का ओनर है जो अमीर, वो है, ना कि दुकानदार। क्यों वो ज्यादा अमीर है और दुकानदार क्यों नहीं है उसके हिसाब से? जबकि चीज तो दोनों सेल सेम कर रहे हैं। क्या अंतर है सबसे बड़ा? कि जो दुकानदार है, वो एक आउटलेट से उस लेस के पैकेट को बेच रहा है, और जो कंपनी है, वो ऐसे लाखों आउटलेट से उस लेस को बेच रही है। दैट्स वाई वो कंपनी ज्यादा पैसा बनाएगी, क्योंकि उसके पास बड़े नेटवर्क से उस लेस को बेच रहा है। तो इट मीन्स ये चीज क्लियर है कि अगर मुझे बड़ा बिजनेस चाहिए, तो मेरे को नेटवर्क बड़ा बनाना पड़ेगा। ये मजबूरी है किसी भी बड़े बिजनेस। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स जिस बिजनेस में फुलफिल होती है, मुझे लगता है कि वही बिजनेस करने लायक है, राइट? अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात करते हैं ट्रेंड। अब ट्रेंड क्या है? ट्रेंड क्या होते हैं दुनिया में? हमेशा अक्सर चेंज होते रहते हैं, राइट? हमेशा हर एक ट्रेंड में सेम पैसा नहीं बनाया जा सकता। और ट्रेंड क्या है? मैं बड़े ट्रेंड्स की बात करूंगा आगे। बीच में जो जो ट्रेंड्स आए, मैं छोटे मोटे ट्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे बड़े ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ जो दुनिया में बहुत बड़ा पैसा लेके आए।
सबसे पहला ट्रेंड अगर मैं बात करूं तो 1940s में, जिसको कहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए दुनिया में, फोर्ड है ना, टाटा, मारुति, ये सारे के सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ब्रांड्स हैं। 1940s में ब्रांड शुरू हुआ, ये इंडस्ट्री शुरू हुई। अभी देखा जाए तो आज इस इंडस्ट्री में वो ऑप्शन ही नहीं है जो हेनरी फोर्ड या फिर टाटा वगैरह के पास, राइट। इसका एक उदाहरण आप सिंपल सा समझ सकते हैं। आज इतने सारे ब्रांड अवेलेबल है मार्केट कार्स के, आपने सुने होंगे हुंडई, होंडा, मर्सिडीज, ऑडी वगैरह, बहुत सारे तमाम तरीके के ब्रांड हैं। आप एक काम करो, आज आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपने सोचा कि एक प्लांट लगाते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं, और आपने क्या कर दिया शुरू, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर दिया, जिसमें से आपने कार बनानी शुरू कर दी, एक नया ब्रांड। कितने परसेंट चांस है कि आपकी गाड़ी, आपकी जो कार है वो कोई लेने आएगा? आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि कोई नए ब्रांड को नहीं लेना चाहेगा। तो अपॉर्चुनिटी आज खत्म हो गई। आज इसमें क्या कर सकता है बंदा, या तो जॉब कर सकता है या किसी कार की डीलरशिप वगैरह लेके काम चल सकता है, बस इतना ऐसा कर सकता है। दूसरी अगर बात करी जाए, वेट, हाँ मेरे को एक मैसेज आ रहा है, मेरे को ये बैटरी शायद यस, क्यों, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो ट्रेंड आया 1980s में, वो ट्रेंड था आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप सब जानते हैं, अगर आईटी इंडस्ट्री की भी मैं बात करूं तो आईटी इंडस्ट्री का भी ट्रेंड आज की डेट में ओवर हो चुका है, राइट। अगर पॉज करें, मैं थोड़ा सा, मेरा जो ये है, शायद मुझे लगता है कि चार्ज, ओके, सो सॉरी। तो मैं बात कर रहा था 1980s में जो आया ट्रेंड आईटी का। मैंने 13 साल इस इंडस्ट्री में लगाए, यही सोच के लगाए। मैंने आपको बोला ना, मैंने 13 साल सीरियसली यही सोचता रहा। हमेशा मार्केट में एक ही हल्ला होता था कि आईटी का ट्रेंड है, आईटी का ट्रेंड है, आईटी का ट्रेंड है। मुझे लगता था मैं ट्रेंड के अंदर ही हूँ। बट मुझे बहुत टाइम बाद ये समझ आया कि आईटी के अंदर भी ये ट्रेंड जा चुका है, राइट। कैसे, किस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, आज की डेट में आप चाह के भी एक नया ब्रांड क्रिएट नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, सत्यम, इन्फोसिस, इस तरीके का एक नया ब्रांड नहीं लॉन्च किया जा सकता। आपने देखा, वो कोई ब्रांड उठता भी है तो बड़े बड़े ब्रांड उसे टेक ओवर खरीद लेते हैं वहां पर, राइट। तो बड़ा ब्रांड अब पॉसिबल नहीं है उस आईटी इंडस्ट्री के अंदर बनाना। वहां पर भी मैं जॉब कर सकता हूँ, या कोई ना कोई, मैं छोटे मोटा सेल्फ एम्प्लॉय की तरह उसमें बिजनेस कर सकता हूँ, बट बिजनेसमैन नहीं बन सकता। तो मुझे क्या जरूरत है, मुझे एक लेटेस्ट ट्रेंड की जरूरत है। जब मैं लेटेस्ट ट्रेंड की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़ा ट्रेंड होने जा रहा है दुनिया का। और मेरी मेरी राय नहीं है, मतलब मेरा, मैंने नहीं बोला कि जो मैं लेटेस्ट ट्रेंड की बात कर रहा हूँ ये मैंने बताया, दुनिया के एक्सपर्ट्स बोलते हैं। और दुनिया का जो सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है, जो बड़ा ट्रेंड होने जा रहा है, उसको कहते हैं वेलनेस। वेलनेस बिल्कुल अपोजिट इंडस्ट्री है इलनेस। इलनेस हो गई बीमारियों वाला हिस्सा, मतलब जहाँ पे डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवाइयां वगैरह है। वेलनेस हो गया वो वाला हिस्सा कि जहां पर मैं बीमार ही नहीं पड़ना चाहता हूँ। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, आपको लगे वेलनेस इंडस्ट्री में सच में पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो आप ये देखिए कि दुनिया को समझ आ चुका है कि वेलनेस इंडस्ट्री की नीड है, डिमांड है। कैसे, आप मार्केट में जाओ, आपको जिम्स खुद बहुत सारे दिख जाएंगे। आपको बहुत सारे लोग हैं जो डाइटिशियन को फॉलो करते हुए दिख जाएंगे। लोग आज डाइट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं दवाइयों की बजाय। लोग चाहते ही नहीं है कि हम बीमार पड़े, इसलिए योगा, एरोबिक्स, इन सबके कॉन्सेप्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो देखा क्या गया, वेलनेस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री होने जा रही है, सबसे बड़ा ट्रेंड होने जा रहा है, राइट। और मैं बात करूं तो जिस बिजनेस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस कॉन्सेप्ट आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वेलनेस इंडस्ट्री से कनेक्ट होते हैं। और एक दूसरी इंडस्ट्री के साथ ही आपको और अपॉर्चुनिटी देता है, उस इंडस्ट्री का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री भी दुनिया की आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो बहुत स्पीड से ग्रो होती जा रही है, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं। और इसका एग्जाम्पल कहाँ से ले सकते हैं, कई लोगों को डाउट होगा कि पता नहीं ये सच है कि नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री सच में ग्रो कर रही है। तो मैं इसका एग्जाम्पल ले लूंगा कि कुछ बिजनेसमैन पहले डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं कि होता क्या। डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक सिंपल सीधी सी बात है कि आप यहाँ देखिएगा कि क्या है एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक, जो मतलब पहले होता है, वो कैसा होता था। वो होता था, एक मैन्युफैक्चर होता था,
स्टॉकिस्ट होता था, होलसेलर, रिटेलर, और इन सब प्रोसेस के थ्रू आता था कंज्यूमर तक, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस होता था, और होता क्या था यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन में रफली 30% पैसा चले जाता था, और रफली 30% पैसा एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में चले जाता था। मतलब कंज्यूमर जो है 60% पैसा एक्स्ट्रा पे करता था, जो कि बीच के लोग कमा रहे थे और एडवर्टीजमेंट कमा रहा था। अभी हुआ क्या, दुनिया में कुछ स्मार्ट लोगों ने इसका दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला, एक मैन्युफैक्चर रखा, एक कंज्यूमर रखा, क्योंकि बनाने वाला चाहिए, यूज करने वाला चाहिए, और ये जो तीनों लोग थे इनको रिप्लेस किया। रिप्लेस एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ने, जिसमें क्या आ गए, बिग बाजार। आज की डेट में आप देखिए मॉल्स पे मॉल्स खुलते जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही तो इन्होंने बीच के लोगों को खत्म कर दिया। ये खुद बीच में आ गए, मैन्युफैक्चर से सीधा सामान उठाया और कंज्यूमर को दे रहे हैं, राइट। तो क्या हो गया, जो बीच का डिस्ट्रीब्यूशन में 30% पैसा खर्च हो रहा था, वो ये लोग कमाने लग गए जो बीच में आ गए, राइट। अब मैं अगर बात करूं तो, लेकिन इनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है। वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कि सिर्फ और सिर्फ 30% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा बना सकते हैं। एडवर्टीजमेंट तो आज भी पैसा खर्च हो रहा है। अगर सर्फ एक्सेल में सपोज दुकान से लूं चाहे मॉल से लूं, तो एडवर्टीजमेंट तो अभी भी हो रहा है। तो इनके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ 30% पैसा बना सकते हैं। पर ताज्जुब की बात यह है, ये 30% आखिर कितना बड़ा पैसा है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को अट्रैक्ट कर रहा है इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की। किन बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूँ, आगे आप देखें तो स्क्रीन पे आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन दिख रहे होंगे, जो इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में से एक है। भारती मित्तल की बात करूं, रतन टाटा की बात करूं, है ना, मुकेश अंबानी की बात करी जाए, कुमार मंगलम बिरला की बात करी जाए, तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं यहाँ पर। आप ये देखिए चारों कर क्या रहे हैं। आई मीन भारती के पास वॉलमार्ट्स हैं, रतन टाटा वेस्ट साइड के मॉल्स खोले जा रहे हैं। अगर अंबानी की बात करी जाए तो रिलायंस के मॉल्स खुलते जा रहे हैं, रिटेल स्टोर्स खुलते जा रहे हैं, है ना। आदित्य ग्रुप की मैं बात करूं, बिरला ग्रुप की जो है, तो वहां पर मोर के नाम से बहुत सारे मॉल्स खुल रहे हैं मेट्रो सिटीज में। इसके अलावा और भी बड़े बड़े ब्रांड आपने सुनेंगे, बिग बाजार, अमेजोन, इजी डे, ऐसे तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स खुलते जा रहे हैं। आखिर क्यों खोल रहे हैं ये लोग, यानी कि कर क्या रहे हैं, इनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ही तो कर रहे हैं। यानी कि इनको एक चीज समझ आ गई, वो 30% पैसा, आप इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज है, क्यों 30% पैसा, यानी कि कितना बड़ा पैसा होगा जो ये लोग इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके मॉल्स खोले जा रहे हैं उस इंडस्ट्री में घुसने के, राइट। अब बात उठती है कि चलिए ठीक है, एक सवाल ये उठता है, ये लोगों को तो समझ आ गई अपॉर्चुनिटी, क्या लोगों को समझ नहीं आ रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन में अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल समझ आ रही है। बहुत सारे लोगों को समझ आ चुका है कि डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा पैसा है, और लोग ट्राई भी कर रहे हैं। ट्राई कैसे कर रहे हैं, अच्छा, ये लोग तो ट्राई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनके पास तो पैसा है, रिस्क ले सकते हैं, राइट। अगर मैंने कहा सपोज अंबानी ने 100 मॉल खोल दिए पूरे इंडिया में, उनमें से एक मॉल अगर नहीं भी चला, तो भी उसका काम बाकी 99 मॉल से चल जाएगा। बट अगर मेरे जैसा पर्सन, सपोज मैं मिडिल क्लास पर्सन हूँ, कहीं से बैंक से फंडिंग ली, कुछ करके एक मॉल खोल दिया और वो नहीं चला, तो मैं तो पूरा फाइनेंशियली ब्रोक हो गया। इट मींस क्या है, ये रिस्क ले सकते हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे लोग रिस्क ले रहे हैं। आप मार्केट में निकलो, बहुत सारे डिपार्टमेंट स्टोर दिखेंगे, छोटे छोटे डिपार्टमेंट स्टोर। मैं अपनी सिटीज में देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट स्टोर खुल रहे हैं, उतनी स्पीड से देखता हूँ कुछ टाइम बाद बंद भी हो गए। यानी कि क्या है, वो रिस्क नहीं ले सकते इनके अकॉर्डिंग। तो इस इंडस्ट्री में अगर जाना है आपको तो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इनकी तरह पैसा लगाओ, रिस्क लो और उस इंडस्ट्री में घुस जाओ। दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने आपको बिजनेस की दूसरी रिक्वायरमेंट बताई थी, और वो रिक्वायरमेंट क्या थी, कि आपको स्मार्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट देखने चाहिए, स्मार्ट बिजनेस पे जाना चाहिए कि स्मार्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब मैं स्मार्ट अगर बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो स्मार्ट मेरा किस सेंस में, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, होटल इंडस्ट्री। सपोज एक अगर होटल इंडस्ट्री की बात करी जाए, आज से 10-15 साल पहले अगर आपको होटल इंडस्ट्री में एंटर करना है एज ए बिजनेसमैन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बहुत बड़ी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, जिस प्रोसेस में क्या आएगा, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, लाइसेंसेस वगैरह लोगे, स्टाफ रखोगे, राइट, जो भी फर्नीचर वगैरह ये सारी चीजें पूरा अरेंज करोगे। गोल क्या आपका, ये सारी प्रोसेस करी क्यों आपने, ये सारी प्रोसेस एक गोल पे पहुंचने के लिए करी, उस गोल का नाम है सेल, राइट। ये सारी प्रोसेस बिजनेसमैन इसलिए करता है कि मुझे सेल मिले, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये होता है सेल। तो इस होटल इंडस्ट्री में जाने के लिए पहले ये सारी प्रोसेस पूरी करनी पड़ती है। आज क्या हो गया, आज एक डिस्क्रिप्टिव आइडिया आया मार्केट में और उसने सारा गेम ही बदल दिया। क्या गेम बदल दिया, उस आइडिया का नाम है ओयो। सब जानते हैं ओयो को। ओयो ने क्या करा, इस होटल को यूज कर रहा है और सेल कर रहा है। मतलब किसी और का इन्वेस्टमेंट, किसी और का इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी और का फर्नीचर, किसी और का स्टाफ, किसी और का रिस्क यूज करके उसी इंडस्ट्री में सीधा फाइनल गेम में खेल रहा है, जिसको कहते हैं सेल। तो ओयो ने क्या कर दिया, स्मार्ट काम कर दिया। ओयो ने सीधा रिस्क नहीं लिया इतना बड़ा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी, किसी और का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यूज करके सेल कर। तो ओयो क्या हो गया, स्मार्ट बिजनेस हो गया।
और सिंगल ओयो नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ग्रो होते जा रहे हैं। आप देखिए स्विगी क्या है, जोमेटो क्या है, यू ओला, यूबर वगैरह, ये सब क्या है, इनके अपने खुद के थोड़ी ना इंफ्रा, किसी और के इंफ्रा वगैरह को, प्रोडक्ट्स को यूज करके पैसा बना रहे हैं। तो इट मीन्स क्या है, एक चीज क्लियर हो गई है कि आज की डेट में स्मार्ट बिजनेसेस की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अपना हार्ड एंड मनी कोई भी लॉस नहीं करना चाहता। तो हर कोई चाहता है कि मेरे लॉसेस कम हो, रिटर्न्स ज्यादा हो। जिस बिजनेस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको कहता है कि दुनिया का एक स्टेप ऊपर स्मार्टेस्ट बिजनेस है। स्मार्टेस्ट बिजनेस किस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, ओयो को फिर भी अगर बिजनेस करना है तो एक टीम चाहिए, राइट। एक टीम फिर भी ओयो को हायर करनी पड़ेगी, छोटा मोटा सेटअप फिर भी बनाना पड़ेगा अगर ओयो कोई भी बिजनेस करना चाहता है। बट अगर मैं बात करूं तो जिस बिजनेस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है, ये टीम में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो मुझे, मैं इसीलिए इसको क्या कहता हूँ, मैं इसे स्मार्टेस्ट बिजनेस कहता हूँ दुनिया का। क्योंकि ये क्या है, ओयो में फिर भी, ओयो इस तरीके के कॉन्सेप्ट में आपको एक टीम हायर करनी है, यहाँ पर आपको टीम भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अच्छा, जब मैंने पहली बार ये सुना तो मैं एकदम से शॉक्ड रह गया कि मतलब टीम भी मेरे को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आई मीन मेरे को कोई भी छोटा मोटा बिजनेस भी करना है, वहाँ पे एक स्टाफ भी रखना है, तो भी मेरे को सैलरी देनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पर ये कह रहे हैं टॉप प्रोफेशनल्स जो हैं वो मेरे को सपोर्ट करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने कहा एक बार इसको एक्सप्लोर करने चाहिए, अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है तो, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको टीम भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो अब बेसिकली है क्या, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक नए तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। ये कहता है कि अब क्या होगा, एक मैन्युफैक्चर, मतलब मैं मैन्युफैक्चर हूँ सपोज, आप कंज्यूमर हैं, हम दोनों क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। और जो बीच में मार्केट में जो खर्च होता था, 30% पैसा एडवर्टीजमेंट में, 30% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में। तो कहते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अभी मैंने पीछे दिखाए, बड़ी इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ 30% पैसे के मार्केट, 30% के मार्केट को कवर कर सकते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आपस में पार्टनरशिप करते हैं और पूरा जो 60% का मार्केट है, इस पे हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है यहाँ पर, कि पूरा 60% का मार्केट हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। और वो भी मैंने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी और का इंफ्रा, किसी और की इन्वेस्टमेंट वगैरह को यूज करते हैं। ये क्या कहते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है 60% मार्केट की, करना क्या पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। अब पार्टनरशिप में कुछ लोग शामिल, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। पहला, अगर मैं पार्टनर की बात करूं तो पहला पार्टनर है जो मैन्युफैक्चर खुद है, जो आप क्या करता है, कैपिटल लगाएगा, अपने प्रोडक्ट्स बनाएगा, राइट। एक्सपीरियंस उसको है, स्टाफ, इंफ्रा वगैरह, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चर की। दूसरा जो पार्टनर है वो है एजुकेशन सिस्टम, जो हमें ये एजुकेट करेंगे कि इस बिजनेस में ग्रो कैसे किया जाता है, बिजनेस की एजुकेशन हमें प्रोवाइड करेंगे, राइट। और अगर तीसरे ऑर्गेनाइजेशन, मैंने जो बोला तीसरा पार्टनर है टीम, जो मैंने आपको कहा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए स्मार्टेस्ट बिजनेस है, राइट। तो ये तीनों पार्टनर किसको सपोर्ट करते हैं, चौथे पार्टनर है आप। तो ये 4 पिलर की पार्टनरशिप। अब सवाल उठता है कई लोगों का कि बिजनेस है तो इसमें कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगी। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, और ये इन्वेस्टमेंट जो है इसकी, यही मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी कि इस बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका खर्चा। मतलब जो आपका महीने का एक्सपेंडिचर है, बेसिकली वही आपकी इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे बड़ा स्मार्ट सा लगा कॉन्सेप्ट, मैंने कहा एक बार ट्राई करना चाहिए कि मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा खर्चा जो मैं ऑलरेडी खर्चा कर रहा हूँ वही मेरी इन्वेस्टमेंट है। अभी मैं पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अगर, तो पार्टनर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने, बल्कि मैं एक वीडियो के थ्रू पार्टनर को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और जस्ट अ मिनट, राइट। तो मैं बात करूं तो हम डिजिटली पार्टनर को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पार्टनर का नाम है एम्बे।
We embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state of the art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people, and processes. Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we insource all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. ओके, थैंक यू सो मच। और मैं आपको जैसे बताया, मैंने ब्रांड को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ब्रांड का नाम तो ये पहले तो प्रोडक्ट्स के जैसे आपने यहाँ पे वीडियो में शो किया था, वीडियो में आपने देखे होंगे प्रोडक्ट्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के। और प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक गारंटी के साथ आते हैं, जिसे सेटिस्फेक्शन गारंटी बोला जाता है। मतलब क्या है कि 30% तक आप प्रोडक्ट को यूज करिए, 30 डेज के अंदर आपको पसंद नहीं आते तो आप उनको क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में इसके प्रोडक्ट्स आते हैं, होम केयर, पर्सनल केयर, एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स हैं, ब्यूटीज में हैं, राइट, यूटेंसिल्स हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आते हैं। और अगर मैं बात करूँ आर्टिस्ट्री, जो इनका ब्यूटी सेगमेंट का प्रोडक्ट है, वर्ल्ड का सुपर प्रीमियम ब्रांड में टॉप 5 ब्रांड में से एक है। और एक दूसरा ब्रांड इनके पास जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो है न्यूट्रलाइट, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है वो डाइटरी सप्लीमेंट्स का। मैंने आपको क्या बोला था कि कंपनी आपको 2 ट्रेंड्स के अंदर एंटर करवाती है। डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा ट्रेंड जो है वो है वेलनेस इंडस्ट्री, जिसका पार्ट है जो न्यूट्रलाइट है। न्यूक्लिड अगर देखा जाए तो नंबर 1 ब्रांड है पूरी दुनिया का। तो यानी कि आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है वेलनेस के अंदर जाने के लिए। पहली अपॉर्चुनिटी है या तो आप अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करो, और दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि एक दुनिया का नंबर 1 ब्रांड आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है पार्टनरशिप की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्मार्ट ऑप्शन क्या है कि मैं ऑलरेडी सेटल ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करूँ और उस ट्रेंड का पार्ट हो जाऊँ, राइट। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आप अगर आपको वेलनेस के बारे में समझना है कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, द वेलनेस रेवोल्यूशन। ये साफ क्लियर कहती है कि ये जो इंडस्ट्री है दुनिया की $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने जा रही है, राइट। अगर मैं बात करूँ तो एमवे ग्लोबल कंपनी है, रफली 110 देशों से ज़्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है इस टाइम पर, और 60 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इसको ग्लोबली, राइट। बहुत सारे पेटेंट्स हैं इसके प्रोडक्ट्स। मेक इन इंडिया पे वर्क कर रही है, आपने वीडियो में देखा होगा। रफली इंडिया में 22 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, 2000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है इंडिया में, राइट। और अगर मैं बात करूँ तो एमवे में स्टार्ट करने के 2 ऑप्शन हैं आपके पास, 2 चॉइसेस। पहली चॉइस है कि आप इसमें एज अ बिजनेसमैन एंटर कर सकते हो बिजनेस बिल्ड करने के लिए। दूसरी चॉइस है कि आप इसमें पहले अगर प्रोडक्ट समझना चाहते हो तो एज ए कंज्यूमर आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो, राइट। कंज्यूमर को सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करने को मिलेगा, बिजनेस बिल्डर इसमें पैसा बना सकते हैं। अगर मैं पैसे की बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसमें पैसा बनाने की। पहला अगर मैं बात करूँ रिटेल मार्जिन, राइट। इसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट एक आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनका अपना कंपनसेशन प्लान है जो सेल्स के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा इन्होंने एक अलग से एक बोनस इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जिसको कोर प्लस कहते हैं। आप समझिएगा, जिन्होंने भी आपको कनेक्ट कराया, आप उनसे जरूर समझिएगा कि कोर प्लस में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडिशनल बेनिफिट है। मोटा मोटा ये बोल सकता हूँ कि कोर प्लस आपको अपॉर्चुनिटी देता है आपको इनकम को जस्ट डबल करने की, ऐसी अपॉर्चुनिटी तक दे सकता है। 10% से शुरू होता है, 35-35% तक के मल्टीप्लायर्स उसमें लगते हैं। आप समझिएगा कि एक्स्ट्रा पैसा कैसे आता है इसमें। आगे मैं बात करूँ तो ये तो था पहला पार्टनर जो एमवे था। दूसरा पार्टनर जो है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका नाम है BWW, ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजुकेशन सिस्टम है जो बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए उनका बनाया हुआ।
वो आपको टीच करते हैं बुक्स के थ्रू, सीडीज के थ्रू, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं फिजिकली। अभी तो फिजिकल सेशंस नहीं हो रहे हैं, मीटिंग्स नहीं हो रही है, हम डिजिटली इन मीटिंग्स को कर रहे हैं। तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, लर्निंग ले सकते हैं। दूसरा पार्टनर है BWW। तीसरा पार्टनर जो मैंने कहा था टीम, टीम को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराऊं। तो टीम में जो है, अगर मैं बात करूं, जो हमें मेंटरशिप मिलती है हमारी टीम को, वो है मिसेस ज्योति एंड मिस्टर गुरशरण सिंह बख्शी। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो बेसिकली इनको ये एम्बे में डे वन से इंडिया के अंदर जब ये लॉन्च हुआ था, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद डायमंड है, बहुत सिग्निफिकेंट लेवल होता है इस बिजनेस के अंदर। और इनके ऑर्गेनाइजेशन में और भी बहुत सारे डायमंड्स, बहुत सारे एमरल्ड्स हैं, बहुत सारे प्लैटिनम्स हैं। रफली 50,000 से ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ये हमको क्या करते हैं, मेंटरशिप देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो उनसे ऊपर हमारे इंडिया में जो आते हैं उन्हें हमारे LOS के कंट्री मेंटर हैं, उनका नाम है मिसेस बिंदु एंड मिस्टर अनिल नारंग। जो सर हैं बेसिकली वो एक्सन की पोजीशन से उन्होंने VRS लिया था, मोहाली में सेटल्ड है। ये लोग क्या है, ये हम लोगों को गाइड करते हैं बिजनेस में सक्सेसफुल। तो मैंने वही बोला, आपकी टीम सक्सेसफुल है ना, आपका एजुकेशन सिस्टम सक्सेसफुल है, कंपनी सक्सेसफुल है, चौथे पार्टनर है आप। और नो डाउट आपके अंदर भी वो सारी कैपेबिलिटी है जो इन सबके अंदर है, हम सबके अंदर है, राइट। तो फोर्थ पार्टनर होते हैं आप। अब आपका क्या रोल है? आपका रोल है बेसिकली हर बिजनेस का जो रोल होता है, वो रोल है हर बिजनेस में चाहिए हमें टर्नओवर्स, राइट। अब इस बिजनेस में अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो यहाँ पे दो तरीके की टर्नओवर, एक होगी लिमिटेड और दूसरी बड़ी टर्नओवर होगी। लिमिटेड का मतलब क्या है मेरा, कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस बिजनेस का जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है वो आपका एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जो हम महीने का खर्चा करते थे अभी तक, अभी जो भी आप एक्सपेंसेस करते थे, वो करते कहाँ से थे, वो करते थे मार्केट से। तो जब तक वो मार्केट से करते थे तब तक तो आपके लिए खर्चा था। अब क्या हो गया, एमवे कहती है वो खर्चा आप मार्केट से ना करके मेरे से करना शुरू करो। तो मार्केट से कर रहे थे तो खर्चा था, जब एमवे से करने लगेंगे तो वो सेल हो गया। अब सेल में ही पैसा बना सकते हैं, हम खर्चे में नहीं बना सकते। मुझे एक बड़ा सही सा लगा कॉन्सेप्ट कि यार मैं अपना जो मेरा लायबिलिटी थी सबसे बड़ी, जो मेरा खर्चा है, तो मेरी सबसे बड़ी लायबिलिटी है, वो अपॉर्चुनिटी एमवे मुझे दे रहा है कि अपनी लायबिलिटी को एसेट में बदल सकते। तो अगर इसकी इन्वेस्टमेंट मेरा खर्चा है तो एक बार ट्राई किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, चैलेंज ये आता है कि जो टर्नओवर्स अगर हम पर्सनल की बात करें तो वो होगी लिमिटेड। मैं बहुत बड़ी टर्नओवर नहीं कर सकता पर्सनल लेवल पे। 5,000 कर लूंगा खर्चा, 10,000 करूंगा, कुछ लोगों को रिकमेंड भी कर दिया, तो 10-20,000 इससे ज्यादा ऑप्शन तो है ही नहीं पर्सनल टर्नओवर के बाद। लेकिन मेरे को बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए बड़ी टर्नओवर चाहिए। तो बड़े बिजनेसेस के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैं आपको तीसरी रिक्वायरमेंट बताई थी बिजनेस। अब नेटवर्क का मैंने बोला कई लोग इग्नोर करते हैं, बट मैं अगर बड़े बड़े, आपकी स्क्रीन में मैंने दो बड़े नेटवर्कर्स के पिक्स डाले हुए, एक फेसबुक और एक जियो। अगर आप जियो का एग्जांपल ले तो आपने देखा होगा जियो जो है, वो जियो ने क्या करा, शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन, फ्री में धड़ाधड़ कनेक्शन बांटा। क्या करा उसने, पैसा नहीं बना रहा था, वो क्या कर रहा था, नेटवर्क बना रहा था। आज वो नेटवर्क उसने क्रिएट कर दिया। आज BSNL, एयरटेल, आइडिया, जियो, इन सब में कोई बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं है इनके प्लान में, बट जियो ने वो नेटवर्क एक बार सेटल कर दिया है, तो आज उस नेटवर्क में अपने प्रोडक्ट को फ्लो कर रहे हो, पैसा बना। सेम फेसबुक की आप बात कर लीजिए, आप फेसबुक से कनेक्ट होते हैं, आपके फ्रेंड्स फेसबुक से कनेक्ट होते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स फेसबुक से कनेक्ट होते हैं, ऐसा बड़ा नेटवर्क आपने फेसबुक को कनेक्ट करके दे दिया, राइट। फेसबुक क्या कर रहा है, उस नेटवर्क में प्रोडक्ट फ्लो कर रहा है। आपने देखे होंगे एडवर्टीजमेंट आते हैं बहुत सारे तरीके के, जब फेसबुक को यूज कर रहे होते हैं, और वो प्रोडक्ट को फ्लो करवा रहा है। कोई भी सेल होती है उस नेटवर्क में तो उसका पैसा फेसबुक का। सिंपल सीधी सी बात है, मेरे पास लाइफ में दो चॉइसेस है, इधर मैं अपना नेटवर्क क्रिएट करूं और पैसा बनाऊं, या फिर किसी के नेटवर्क में, तो आज मैं इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी ना किसी नेटवर्क के लिए पैसा बना के देंगे, राइट। तो चॉइस मेरे पास है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या देता है हमें, कि आपको नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी भी देता है। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपकी टर्नओवर्स बढ़ती चली जाएगी। जैसे सपोज मैंने अगर आपको बात करी, आप 5,000 का सामान यूज कर रहे हो, आपका नेटवर्क बढ़ा, वो भी 5,000 का यूज करना शुरू कर रहे हैं। जैसे आपका सपोज मैंने कहा 10 लोगों का नेटवर्क हुआ तो 50,000 की सेल आने लगी। तो ऐसी नेटवर्क जैसे जैसे इंक्रीज होगा, आपकी टर्नओवर्स बढ़ती चले जाएंगी। और इसमें एक बिजनेस का परसेंटेज लेवल है, वो है 3% से लेकर 21% तक का बोनस स्लैब। 21% को बोला जाता है यहाँ पर सिल्वर प्रोड्यूसर। सिल्वर प्रोड्यूसर की जो इनकम है, यहाँ पे मैंने मोटा मोटा इनकम शो कर रखी है। 3% से क्या स्टार्ट होती है, 21% तक जाते जाते रफली 1 लाख की इनकम होती है मंथली। बट मैं आपसे एक बात चाहूंगा, आपको जिन्होंने कनेक्ट कराया, आप उनके साथ बैठ के कैलकुलेशंस को समझिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे पैसा बनाया जाता है, राइट। आगे मैं बात करूं तो इसके अंदर मैंने बोला, जब पहली बार आप सिल्वर जाते हैं
इस बिजनेस में 10 लाख की सेल करते हैं तब आप होते हैं सिल्वर, जिसमें 1 लाख से अबव की इनकम, राइट। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने 3 लोगों को नेटवर्क के अंदर 3 लोगों को गाइड करके उन्हें 21% पहुंचाए तो आपका लेवल होता है यहाँ पर एमरल्ड। अगर एमरल्ड की इनकम की बात करी जाए तो एमरल्ड की जो इनकम है मंथली इंडिया में वो रफली 2.5 लाख के करीब है, राइट। और अगर आप ऐसी 6 लोगों को हेल्प करते हैं और 6 लोगों को उस लेवल तक पहुंचाते हैं उसको डायमंड कहते हैं। डायमंड की मंथली इनकम जो है रफली 5-5.5 लाख रुपए महीने का। ये इसके अलावा एडिशनल पैसा और आता है, राइट। वो कोर प्लस जो मैं बात कर रहा था वो एडिशनल पैसा। तो आप समझिए कोर प्लस का पैसा कैसे आता है और कोर प्लस में किस तरीके से पैसा जनरेट होता है। अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं वीडियो के थ्रू जरूर शो करवाता, क्योंकि बीच में कुछ इंटरप्शन हो गए थे। तो हाँ, मैं जरूर चाहूंगा कभी हमारी नेक्स्ट मीटिंग होती है उसमें जरूर मैं आपको कोर प्लस थोड़ा सा आइडिया जरूर दूंगा। बट जिन्होंने आपको कनेक्ट कराया है वो कैपेबल है आपको समझाने के लिए कि कोर प्लस का पैसा एडिशनल पैसा कहाँ से आता है, राइट। अब आगे मैं बात करूं तो बेसिकली अगर इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया जाए इस बिजनेस को, तो सिंप्लीफाई करके अगर मैं बोलूं तो आपको 2 ही काम करना इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। पहला काम है कुछ प्रोडक्ट को यूज करना है, रिकमेंड करना है। आप प्रोडक्ट यूज करोगे, रिकमेंड करोगे तो उससे क्या होगा, एक छोटी सी सेल जनरेट होना शुरू हो जाएगी, राइट। सपोज मैंने कहा 5,000, 10,000, 20,000, तो ये पहला काम है। दूसरा काम है फाइंड सम लाइक माइंडेड पीपल विद द हेल्प ऑफ टीम। अकेले नहीं ढूंढना है, क्योंकि आप अपने काम के एक्सपर्ट है। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स है वो आपकी टीम है, तो वो आपको गाइड करेगी, आपको हेल्प करेगी, आपको लोग ढूंढने में जो आपकी विचारधारा के हैं, जो लोग कुछ सेल दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जिनके कुछ ड्रीम्स हैं लाइफ। तो सेकंड काम क्या करना है, कुछ लोगों को ढूंढना है टीम की मदद से। तो 2 काम, पहला काम क्या करेगा, आपकी पर्सनल सेल बढ़ाएगा। दूसरा काम क्या करेगा, आपका नेटवर्क बढ़ाएगा। और जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा आपकी टर्नओवर्स क्या होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी और आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल सेट करते जाओगे, राइट। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा कंपनी बोनसेस के अलावा कुछ एडिशनल चीजें भी देती है। फॉर एग्जाम्पल रिकग्निशन, आपको बड़े बड़े स्टेजेस में रिकग्नाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। आपको बिजनेस ट्रिप्स मिलते हैं हर साल, कंपनी के जो है वर्ल्ड क्लास बिजनेस ट्रिप्स होते हैं। अगर मैं बिजनेस जैसे बात करूँ तो अभी लास्ट ईयर इस्तांबुल लेके गई थी, इस साल अबू धाबी लेके जा रही है, नेक्स्ट ईयर अंटालिया है। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में कंपनीज के ट्रिप होते हैं। वो भी कई बार फैमिली ट्रिप्स होते हैं और मैक्सिमम टाइम में कपल्स ट्रिप होते हैं। आपको सिंगल नहीं, कपल ले जाया जाएगा, राइट। तो बिजनेस ट्रिप्स हैं, अगर आपका ड्रीम है फॉरेन ट्रिप का तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है पूरा। सोशल एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व रहती है। अगर मैं बात करूँ अभी कोविड-19 से रिलेटेड भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही है, चाहे मैं वहाँ पे फंड्स के मामले में हेल्प करने की बात करूँ या अदर किसी चीज में बात करें। नेक्स्ट लास्ट प्रेजेंटेशन के बिल्कुल एंड में है, मैं बात करूँ तो इस बिजनेस के फीचर हैं, कुछ फीचर हैं जो मुझे अट्रैक्ट करें, मे भी शायद आपको भी अट्रैक्ट करें और आपको भी कुछ लॉजिकल लगे, आपको लगे कोई, अगर कोई आपका रीजन हो सकता है। तो बेसिकली जो सबसे पहला फीचर मुझे इसमें अट्रैक्ट किया था कि ये बिजनेस जो है पार्ट टाइम में किया जा सकता है, राइट। अपने प्रोफेशन को छेड़े बिना, आप जिस भी प्रोफेशन में, आई मीन मैंने भी इसको अपने प्रोफेशन के साथ शुरू किया था, तो आप अपने प्रोफेशन के साथ इसे शुरू कर सकते हैं और प्रोफेशन के साथ बिल्ड कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम, राइट। आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी चॉइस है, मतलब आप अपनी चॉइस से इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 5,000 से शुरू करो, 10,000 से शुरू करो, 25,000 से शुरू करो, लाख से शुरू करो, सारी आपकी चॉइस है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी चॉइस पे। मेंटरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ये चीज जबकि आप अगर मार्केट में जाएं तो कोई भी सक्सेसफुल पर्सन आपको टाइम देने को तैयार नहीं है, सिखाने को तैयार नहीं है। भाई अगर वो सिखाने को रेडी भी है तो जाहिर सी बात है आपसे मोटी मोटी फीसेस लेगा, राइट। यहाँ पर आपको सक्सेसफुल लोगों से मेंटरशिप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सबसे बड़ा जो बेटर मुझे चीज़ लगी कि फ्रीडम टू वर्क, अपना हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ। मैं जितना बड़ा करना चाहूँ, जितना छोटा करना चाहूँ, जितनी बड़ी इनकम कमाना चाहूँ, छोटी इनकम, सब कुछ मेरे पे डिपेंड है, सब कुछ ऑप्शनल है, राइट। अगर मैं बात करूँ तो एक सबसे बड़ा पोटेंशियल जो मुझे इस बिजनेस के लिए अट्रैक्ट किया मुझे, वो था कि आप एक ऑन गोइंग रेजिडुअल इनकम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप हो ना हो, आप एक्टिव हैं नहीं है, तो भी वो इनकम कंटिन्यूसली आपके पैसे के लिए आती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज अगर हमने 2,000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी, अगर तो वो 2,000 लोग क्या है काम कर रहे हैं, हमें पैसा आ रहा है, राइट। अगर मैं नहीं भी हूँ तो 2,000 लोग नहीं खत्म किए जा सकते एक साथ। तो इट मीन्स क्या है कि मेरी जो इनकम डिपेंड करती है अब वो 2,000 लोगों पे करती है, ना कि मेरे पे करती है। तो वो मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरी आगे की जनरेशन तक वो पैसा कंटिन्यूसली आता रहेगा। तो एक ऑप्शन देता है, पोटेंशियल है इसके अंदर ऑन गोइंग इनकम की। वर्ल्ड वाइड आप बिजनेस कर सकते हैं। आप 110 देशों में बिजनेस चल रहा है तो आप इंटरनेशनली इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी न्यूजीलैंड में एक टीम बिल्ड हो रही है जहाँ पर हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, बट वो टीम बहुत फास्टली ग्रो कर रही है, राइट। मैं वहाँ गया नहीं, बट फिर भी वहाँ पर हमारे लिए बिजनेस डेवलप हो रहा है। तो एक स्मार्ट ऑप्शन ही है। और सबसे खास बात इस टाइम पे आप एक चीज से बड़ा एग्जाम्पल देखिए, इतना
सिंपल बिजनेस है और इतना सही तरीके से बिल्ड होने वाला है, मतलब कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है। अभी हम लोग इसको डिजिटली मैनेज कर रहे हैं, डिजिटली बिल्ड कर रहे हैं, जबकि इस टाइम पे लॉकडाउन में बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। बट देखा जाए तो ये बिजनेस जो है हम लोग डिजिटली मैनेज कर पा रहे हैं, इवन हमारे बिजनेस में और स्पीड फास्ट हो गई, राइट। तो हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है इसे वर्ल्ड वाइड बिल्ड करने की। और लास्ट में मैं बात से आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिस भी पर्सन ने आपको इन्वाइट किया है ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए, आप और जो डिटेल्ड में अगर कुछ भी आपके क्वेश्चंस हों आप उनसे ज़रूर कनेक्ट करिए, बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट करिए, राइट। कोई भी क्वेश्चंस हो और इसको एक्सप्लोर किए बिना इसे रिजेक्ट मत करिएगा, राइट। रिजेक्ट करने से पहले एटलीस्ट आप अपने पहले ड्रीम्स, या फिर अगर आपके पास ड्रीम अभी कोई नहीं भी मिल रहा है तो एटलीस्ट फैमिली से ज़रूर चेक करिए कि कहीं उनके तो कोई ऐसे ड्रीम नहीं है जो फुलफिल ना हो पा रहे हों, और मे बी ये बिजनेस वो ड्रीम्स को फुलफिल करने का एक रास्ता हो सकता है। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको चाहे कुछ समझ आया, नहीं आया, मे बी कुछ इंटरप्शंस थे बीच में, तो वो इंटरप्शंस की वजह से मैं अभी सॉरी बोलता हूँ अगर कोई इंटरप्शंस थे। बट मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कुछ नहीं भी क्लियर हुआ तो जिन पर्सन ने आपको कॉन्टैक्ट करवाया है इस वीडियो के थ्रू, आप उनसे ज़रूर मिलिए और उनसे डिटेल में डिस्कस करिए, प्रॉपर एक्सप्लोर करिए, तभी इसके बारे में कोई डिसीजन। थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में ये कहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ, और हम आगे किसी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।